वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर दोस्तों आप PYQ आपने अच्छी तरह से पढ़ा है और मार्क टेस्ट लगाए हैं, आपका पेपर बेटर से बेटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखिए, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये किसका वर्ड है? नेल्सन मंडेला का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आइए मैं चलता हूं कॉन्सेप्ट की तरह। आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, जिससे आपको यह पता चलेगा किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आइए मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर दोस्तों, इस सवाल का आप उत्तर कम समय में कैसे दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको कहा कि एरिया आपको निकाल के दिया गया है, यहाँ पर 9 स्क्वायर यूनिट। अब कह रहा कि वैल्यू ऑफ द के क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका बेहतरीन कंसेप्ट यह है एरिया निकालने का। एरिया कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जो आपको पॉइंट गिवन है पहले उसको लिखिएगा। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट, उसके बाद उसके नीचे दूसरा पॉइंट रखिए। जितने भी पॉइंट दिए रहेंगे आप उसको पहले एक ऑर्डर में लिख देंगे, ऊपर से क्या नीचे की तरफ। देखिए हमने लिख दिया। ठीक है, अब अगले लाइन पे आपका आंसर कैसे निकालेंगे, आप ये ध्यान रखिए। जो पहला पॉइंट है एक लास्ट में एक बार रिपीट करिएगा, एक बार दोबारा लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। लिखिए एरिया 1/2 लिखते हैं। अब देखिए, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछे पे मल्टीप्लाई करिए और दोनों को सेपरेट करिए। देखिए इसका मल्टीप्लाई से करेंगे 0 मिलेगा, जब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 में से 0 सेपरेट करेंगे, घटाएंगे तो 0 आएगा तो लिखेंगे 0। ठीक है, अब यही प्रोसेस आगे भी करना होगा। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3k, और यहाँ पर क्या होगा 0, घटाएंगे क्या आएगा 3k, आगे प्लस करके बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, आपको मिलेगा 0, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -3k, और माइनस फार्मूले में होता है इसलिए क्या होगा माइनस प्लस क्या होगा 3k आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ये तो एरिया निकाल लिया। ठीक है, एरिया कैसे हमने बताया निकालने के लिए, आपको समझ गए होंगे। इसका एरिया क्या होगा 9, देखिए 9 दे दिया। ठीक है, अब इसको जोड़ सकते हैं, 3 दूनी 6, और लेकिन बाई 2 है तो उसका आधा करेंगे 3k ही आएगा, इक्वल टू क्या होगा 9 होगा, तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगा 3। तो आपका कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, एरिया कैसे निकालते हैं। अगर यही मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरा दिया होता, अगर 4 पॉइंट दिए होते, सेम वह करते, पहला वाला पॉइंट को आप यहाँ पर फिर रिपीट करते और उसका एरिया निकालते, जैसे इस प्रोसेस में वह भी उसी प्रोसेस में करते हैं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों इस सवाल को आपको आंसर देना है, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या करेक्ट ढूंढना। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, करेक्ट और नॉट करेक्ट में यहाँ पर गलतियां काफी होती है। जब मैं भी एग्जाम देता था तो आपकी इस तरह गलतियां होती थी, लेकिन आप एक दो बार ध्यान देंगे तो गलतियां होने के, क्योंकि आप ध्यान देंगे करेक्ट नहीं इसमें यहाँ है और यहाँ पर डाउट होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए पहली प्रॉपर्टी का डिटर्मिनेंट इज द मैट्रिक्स स्क्वायर, गलत कर रहा है। और दोस्तों कंसेप्ट क्या है, यहाँ अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो वह डिटर्मिनेंट हो जाता है, लेकिन इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ठीक है, आपको करेक्ट ढूंढना था। ठीक है, और कह रहा डिटर्मिनेंट इज नंबर एसोसिएटेड बाय द एनी क्या मैट्रिक्स, ये गलत कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, अगर ये एनी की बात यहाँ पर स्क्वायर आ जाए, जैसे ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर सी में स्क्वायर आ गया, सेम वही सवाल है, यहाँ एनी हटा के स्क्वायर किया। स्क्वायर मैट्रिक्स में आप जानते हैं जो होता है यहाँ पर सहचर नियम, जिसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, वो फॉलो करता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ये इसको जानते, ये रूल आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर इस ऑपरेशन को ये फॉलो करता है, इसलिए इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। ये कब एसोसिएट होगा, जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों इसके पहले वाले जो हमने लेक्चर लिया था उसमें नंबरिंग थोड़ा जिग जैग था, तो ध्यान दीजिएगा नंबरिंग सही कर लीजिएगा। लेकिन आप जानते हैं
टॉप 80 क्वेश्चन आते हैं, सारे मैं टॉप 80 क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। देखिए कहा कि इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर ए, कहा कि ए डिटर्मिनेंट, कहा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी। ये तो फार्मूला बेस्ड है, आप बस क्या करिए, इनवर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है 1/a, तो डिटर्मिनेंट भी साथ में आएगा। इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, पर आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना है, इसकी वैल्यू पहले आप एक नजर में देखेंगे, क्या किसी रो या कॉलम को घटाने पर या जोड़ने पर या सेपरेट करने पर, क्या मल्टीप्लाई करने पर दो रो कॉलम बराबर हो जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो डायरेक्टली ब्रेक करिएगा, तो वहां पर समय नहीं रहता, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं डायरेक्ट ब्रेक करता हूं। देखिए 1 लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे हम जानते हैं कि जो वैल्यू लेते हैं वह वैल्यू उसके रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। देखिए इसके सामने वाली वैल्यू ये छोड़ देंगे, ये हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ये बचा, इसका क्या करेंगे, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जो प्रोसेस बताए थे वह एरिया में सेम वही करना। देखिए यहाँ पर 4 1 जा 4, यहाँ पर 10 आएगा और 4 में से अगर 10 घटाएंगे तो -6 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आपको डायरेक्ट करना होगा। देखिए और ये चलता कैसे, ये जानते, ये भी पढ़े हुए हैं, प्लस माइनस प्लस चलता है। हम आपको क्या लेना पड़ेगा, -1। फिर जब 1 ले रहे हैं तो इसके सामने ये पूरी वैल्यू ये गायब होगी, इसके नीचे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर क्या होगा -5, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब क्या लेंगे, अब माइनस, क्योंकि प्लस लेते हैं लेकिन -2 तो -2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखिए 3 दूनी 6 मिल जाएगा और यहाँ पर क्या होगा -4, लेकिन ये +4 होगा क्योंकि फार्मूले में माइनस होता है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए। देखिए -6, यहाँ पर क्या होगा -8 और यहाँ पर क्या होगा आपको 20, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 8 से 14, तो मीन्स क्या मिल जाएगा, ये 34 मिल जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपने जानते हैं, इसमें ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए अच्छा सवाल है। कंसेप्ट आपको कहाँ याद रखना पड़ेगा, जब भी कोई मैट्रिक्स यहाँ पर क्या सिंगुलर की बात करें, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स का इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, ये क्या होगा, ये 0 के बराबर होता है। कब होता है दोस्तों, जब कहता है सिंगुलर। ठीक है, अर्थात जो भी मैट्रिक्स दिया गया है अगर यह कहेगा कि सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग क्या निकालेंगे, ये =0 करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए 8 लेंगे, जैसे अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया कैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक, 12 लिखेंगे और यहाँ पर देखिए माइनस लिखेंगे, -x लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर क्या मिलेगा, जब ये लेंगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ आपको क्या मिल जाएगा, जानते हैं माइनस मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इधर 0 मिलेगा लेकिन ये 24 मिलेगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, =0। आप जानते हैं ये नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8, यहाँ पर 8 इंटू क्या होगा 12 इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू क्या कर दीजिए, यहाँ पर चलिए अभी वही रहने दें, ये प्लस हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा 24, यहाँ पर x बराबर 0। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यहाँ से क्या काम मिल सकते हैं, 12 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 12 यहाँ पर क्या होगा 2 × 24 होगा, यहाँ 2 से घटाएंगे क्या आएगा 4 होगा। अगर उस साइड ले जाएंगे तो x बराबर, इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों ये तो रिजल्ट काफ़ी लोगों को याद रहता है, तो दोस्तों आप भी इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं अगर याद नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर देखिए ए बी सी की कोई वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, पर हम ये चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पर Δ1 Δ2 का जो रिलेशन क्या आपस में बराबर है, कि ये माइनस में आ रहा है कि ये प्लस में, ये डज नॉट इक्वल टू। देखिए हम यहाँ पर ए बी सी का मान कोई ले लेते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर मान लेते हैं बी, यहाँ पर क्या, यहाँ पर सी, क्या लिया जाए, इसका मान चलिए 1 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1 1 ले रहे हैं। ठीक है, हम ऐसा ले रहे हैं कि जैसे ये डिटर्मिनेंट 0 ना मिले। ठीक है, अगर 0 0 करेंगे तो आप कहेंगे तो ये तो दोनों बराबर होगा, अलग अलग वैल्यू लीजिए। ए बी सी का मान लिखिए, यहाँ पर क्या लेंगे, एक्स वाई जेड का मान अलग अलग लेंगे, क्योंकि अगर 1 1 लेके जानते हैं दो रो कॉलम आपस से बराबर हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट इसका भी क्या होगा आप देखेंगे सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अलग अलग कोई वैल्यू लीजिएगा। ठीक है,
तब ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ x का मान चलिए हमने 1 ले लिया। ठीक है, और y का मान हम लेते हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या ले सकते हैं z का मान हमने 3। अपने मन से यह कोई वैल्यू हम एज्यूम कर लिए हैं, हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आएगा ये चेक करेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या रखेंगे, वैल्यू रख दीजिए। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। या इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बी वाई है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब जानते हैं इसका स्क्वायर करेंगे 1 क्या होगा 4, और यहाँ पर क्या होगा 9 होगा। यहाँ पर वैल्यू 1 1, ये 1 आपको पहले से दी गई। ठीक है, और इसको हम रो या कॉलम में हम लोग इसको इसे सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं। अगर हम इस कॉलम को इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको करेंगे तो ये पूरे आपको ये रो का ये पूरी कॉलम को करना पड़ेगा। देखिए करते तो क्या आएगा, देखिए तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा -2 मिल जाएगा। देखिए मैं इसको सब्ट्रैक्ट किया, इससे करेंगे क्या आएगा, आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा -6। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्या आएगा, आपको मिलेगा 3, और दोस्तों इसका करेंगे क्या आएगा 8। थोड़ा डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेशन आपको कम से कम करना होगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 8 दूनी 16 मिल जाएगा, और क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 24। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आई अब वहां पर हम चलेंगे, वह क्या उसकी वैल्यू देखें, क्या उसकी वैल्यू आ रही है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 6 क्या होगा 18 आएगा, यहाँ पर 18 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 18, तो इसकी वैल्यू क्या मिली आपको, यहाँ पर +2 मिली। इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू क्या 8। अब इसकी वैल्यू डेल्टा 2 भी निकालते हैं। डेल्टा 2 की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, ए बी सी के स्थान पे 1 1, चलिए 1 1 1 रखेंगे, और एक्स वाई जेड के स्थान पे जानते हैं क्या रखेंगे, आप यहाँ पर दिया गया 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर इसकी वैल्यू जेड एक्स, तो जेड एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगा 6, और जेड यहाँ पर जेड वाई की सॉरी यहाँ पर जेड और वाई की वैल्यू 6, और जेड एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 2, और एक्स यहाँ पर जेड यहाँ पर क्या एक्स की वैल्यू सॉरी यहाँ पर ये भी मिलेगी 3। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या मिलेगी 2। अब इसको हम सॉल्व करने का तरीका जानते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए -1, इसको करेंगे क्या आएगा यहाँ पर आपको -3 मिल जाएगा। अगर इसको करेंगे तो क्या मिलेगा -1 मिलेगा। इसको करेंगे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप आसानी से। तो यहाँ पर क्या होगा -1 ये +3, अर्थात ये क्या होगा ये -1, और यहाँ पर देखिए ये क्या करेंगे ये -1, और दोस्तों ये आपको -1 मिला, और ये माइनस प्लस ये -3। कहीं कैलकुलेशन में एरर तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ गलती है, देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे ये +3 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। इस गलतियों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको +3 है, इसको सॉल्व करेंगे 2, इसका मतलब दोनों डिटरमिनेंट यहाँ पर आपस में बराबर है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इसका मतलब बराबर है, तो इसका D1 D2 आपस में क्या होगा 0 होंगे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। या दोस्तों यहाँ पर हम लोग रो या कॉलम के अनुसार ये सेट कर सकते हैं। दोस्तों वह हम लोग इंटर पढ़े हुए हैं 11th 12th में, जो इसका मैट्रिक्स का ये सवाल डायरेक्टली यहाँ पर A to Z लोगों को लर्न होता है डायरेक्टली। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये देखिए इस सवाल का उत्तर यहाँ पर बीपीएससी ने क्या यहाँ पर करा कि यहाँ पर डिलीट कर दिया था। इस सवाल का कोई उत्तर नहीं आएगा। ऐसा क्यों डिलीट किया, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर इसका आर्डर की बात ही नहीं कर रहा है। अगर यहीं पर आर्डर की बात करता यहाँ पर ये आर्डर कितना, तो सवाल का उत्तर आप निकाल सकते थे। आर्डर की बात ही नहीं किया तो हम यहाँ पर जा ही नहीं पाएंगे। अगर आर्डर 2 होता तो हम क्या करते, 2 का यहाँ पर जो कांस्टेंट था उसका करते स्क्वायर करते। ठीक है, और यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई करते, तो क्या हो जाता है यहाँ पर ये इसकी वैल्यू, तो क्या होता है यहाँ पर 7 चौक 28, ऑप्शन नंबर बी आता। लेकिन हमने ये हिट एंड ट्रायल से लिया, लेकिन बीपीएससी ने इस सवाल का आंसर डिलीट कर दिया था, क्योंकि वो आर्डर की बात ही नहीं कर रहा था, इसलिए इस सवाल का वो यह डिलीट कर दिया। इसमें से कोई आंसर मैच नहीं किया था। ठीक है, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए ये तो फार्मूला बेस्ड सवाल आप लोग जानते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते हैं। अगर यहाँ पर साइन इनवर्स क्या यक्स के स्थान पे क्या मान लिया जाए, ये π/4 मान लिया जाए। दोस्तों यहाँ भी क्या होगा, ये भी π/4, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, आप जानते हैं π/2 आएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। या यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए साइन इनवर्स यहाँ पर यक्स बराबर क्या माना, π/4 माना, तो आप जानते हैं यक्स बराबर क्या होगा 1 बाई क्या होगा ये √2 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर रखेंगे
तो यहाँ पर साइन इनवर्स क्या, यहाँ एक्स के स्थान क्या रख सकते हैं 1/√2, वो उसका मान क्या होता है, ये भी π/4 आ जाएगा। और इसका सेम इसी प्रकार क्या होगा, ये भी π/4। अगर इसको सिंप्लीफाई करें क्या आएगा, ये π/2 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, अगर यह नहीं जानते ये आप लोग पता होगा फार्मूला स्टैंडर्ड रिजल्ट साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स क्या होगा, कास इनवर्स यक्स बराबर π/2। ये फार्मूला सबको याद रहता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए साइन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैल्यू किस में लाना है, कास में लाना है। तो आपको यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं π/2 माइनस कास इनवर्स यक्स। तो यहाँ वैल्यू रिड्यूस कर दीजिए, तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं π/2 माइनस क्या लिख सकते हैं, कास इनवर्स यक्स लिख सकते हैं प्लस। उसी प्रकार अगर यह हमने इसके स्थान पे क्या ले सकते हैं, इसके स्थान पे अगर यह जहाँ x है उसके स्थान पे y रखेंगे तो सेम टू सेम कंडीशन वही आएगी, π/2 आएगी। यहाँ पर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा कास इनवर्स क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा y = π/2 पहले से आपको गिवन है। ठीक है, अगर ये π/2 यहाँ से कट जाएगा, दोनों को उस साइड ले गए तो आपको मिल जाएगा π/2 बराबर, यही पूछ रहा था कि कास इनवर्स यक्स प्लस क्या होगा, यहाँ पर कास इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी। तो आपका जवाब क्या मिला, ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपने सीख लिया होगा, हिट एंड ट्रायल से बता दिया, और जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी मैं समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये तो जानते हैं, इसका यहाँ पर ये आप लोग कंडीशन पढ़े हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर यह जानते हैं, ये किस क्वाड्रेंट की बात करें यहाँ पर जानते हैं, जब भी वैल्यू यहाँ पर इसका रेंज होता है तो दोस्तों ये वैल्यू इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका रेंज अगर यहाँ पर ये अगर बड़ा होता हम ये क्वाड्रेंट देखते हैं, लेकिन ये क्वाड्रेंट मुझे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये वैल्यू क्या है यहाँ पर है, जानते हैं 90 अंश से क्या यहाँ पर है, यहाँ इसकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी, आप जानते हैं वैल्यू आपको लाई करेगी, यहाँ ये पढ़े हैं आपको 0 से क्या है ये π/2 के बीच लाई करेगी, ये आपको जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, या इसका रेंज जानते हैं यहाँ पर, और डोमेन इसका कंसेप्ट क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर साइन क्या होगा इनवर्स, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर साइन में अगर चेंज करेंगे π/2 माइनस क्या करेंगे, आपको यक्स करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करें ये वैल्यू से कट जाएगी, तो सवाल का उत्तर π/2 माइनस यक्स आएगा। तो दोस्तों इस सवाल में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये तो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड सवाल था। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ये भी आसान, ये तो आपको ये इस फार्मूला बेस्ड ये भी है, लोगों को इसका फार्मूला याद होता है। इस सवाल का उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब होगा। क्यों ऐसा हम करें, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यक्स बराबर अगर हम यहाँ पर क्या पुट कर दें, साइन थीटा पुट कर दें, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सवाल में क्या परिवर्तन हो जाएगा। देखिए साइन इनवर्स था, ये हमने यक्स के स्थान में क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पर साइन थीटा आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पर साइन थीटा रखेंगे, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जानते हैं कास स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन रूट से बाहर आएगा कास थीटा, ये किसका फार्मूला हो गया, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया। अब यहाँ साइन साइन कट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2 थीटा बराबर है, और थीटा बराबर हम लोगों ने माना क्या था, थीटा बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं, आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स यक्स। तो इस सवाल का उत्तर देखिए आपको डायरेक्टली मिल गया 2 साइन क्या होगा इनवर्स यक्स। ये फार्मूला बेस्ड है, ये सबको पता होगा, इसमें ज़्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी फार्मूला बेस्ड है, ये भी दोस्तों क्या फार्मूला बेस्ड सवाल है, क्योंकि यहाँ पर ये साइन 3x का फार्मूला जानते हैं, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब, ये यहाँ पर यह देखिए या इसको बाई ऑप्शन से कर दीजिए। ठीक है, अगर x बराबर हमने क्या रखा, ऐसा मान रखिए जिसे आप निकाल सके और डिफरेंट है, x बराबर π/2 रख देते हैं। ठीक है, चेक करते हैं उसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप जानते हैं साइन क्या होगा 3π/2 कर सकते हैं, पाई प्लस π/2, तो ये जानते हैं किस क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ क्वाड्रेंट आपको देखना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू पाई से बड़ी हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, ये जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, और 180 में वैल्यू साइन में रहता है, वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस क्या होगा, साइन क्या होगा π/2 आएगा, इसका मान -1। ये कब रखने पर, x बराबर π/2 रखें, अगर इसमें रखेंगे π/2 रखें क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी,
यहाँ पर जानते हैं 4 - 3, तो दोस्तों ये 1 देगा, लेकिन मुझे आंसर क्या चाहिए -1, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नंबर देखिए बी रखेंगे तो 3, क्योंकि क्या π/2 रखेंगे 1, यहाँ पर 1, तो ये वैल्यू ऑप्शन नंबर बी के राइट होगा। ये तो 0 देगा, ये तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी राइट जब होगा। लेकिन डायरेक्टली फार्मूला सबको पता होगा, लेकिन मैंने यहाँ की मान लीजिए कभी बाई चांस आपको फार्मूला मिस हो गया, याद ना, तो कोई नंबर यहाँ पर कोई एंगल रख के आप उसको सेटिस्फाई करके चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह का सवाल आपको हमने अब डिस्कस भी कराया था। यहाँ पर इस तरह के सवाल, हम इस तरह के सवालों में डायरेक्टली मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है 100 जो 71 जीरो है इसको क्या 180 से डिवाइड करिए। ठीक है, हम 180 से ही क्यों लेते हैं, आप जानते हैं 180 करते हैं प्लस थीटा या माइनस थीटा जो भी करते हैं तो वैल्यू साइन में रहेगी तो साइन में रहेगा, कास में रहेगा कास में रहेगा, टेन में रहता है, इसलिए हम 180 लेते हैं। ठीक है, मैं जितना सवाल लिया हूँ, जितने बड़े बड़े एंगल लेते हैं तो हमेशा क्या मैं 180 ही क्या अगर डिवाइड करता हूँ, क्योंकि 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती। देखिए अब ये भी फार्मूला आप जानते हैं, कास माइनस थीटा तो वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, तो नेगेटिव डायरेक्टली दिया हो तब भी ठीक है, तब भी उसका उत्तर वही आएगा, अगर नेगेटिव हटा देंगे तब भी सवाल का उत्तर वही आएगा। ठीक है, आप नेगेटिव या लिखिए, लेकिन साइन में चेंज होता है लेकिन कास में वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम टू सेम रहती है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा आप जानते हैं, इसको डिवाइड करेंगे ये 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 क्या हो जाएगा, 9 क्या होगा, 9 इंटू क्या होगा, ये 9 बार जाएगा, या इसको देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 पाई प्लस क्या आएगा, ये पाई बाई आपको मिल जाएगा 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर, देखिए इसको हमने डिवाइड किया, उसके बाद आप अपने साथ कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर ये यही आ जाएगा। ठीक है, या आपको मैं डिवाइड करके दिखाऊं, चलिए डिवाइड करके दिखाएंगे नहीं, चलिए यहाँ पर कास क्या होगा, यहाँ पर 9 पाई प्लस क्या होगा पाई बाई 2। यहाँ पर देखिए आपको देखिए आपको क्या नोट डाउन करना पड़ेगा, देखिए अगर ये 8 नंबर आया, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, अगर न समझ में आए ऐसे लिख लीजिए, अगर यहाँ पर लिख दीजिए पाई, यहाँ पर लिखिए 8 पाई, ठीक है 8 पाई प्लस यहाँ पर अगर न समझ में आए पाई प्लस क्या है यहाँ पर पाई बाई 2। हम देखिए ऐसा इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट आपको, अगर यहाँ पर इवन नंबर हो, ठीक है इवन नंबर हो यहाँ पर, तो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू कास में ही रहती है। ठीक है, इवन नंबर वैल्यू नेगेटिव में, यहाँ पर देखिए इवन नंबर है, तो इवन नंबर ये ऐसे याद रख लीजिए, कास यहाँ पर 2n पाई प्लस थीटा हो तो वैल्यू क्या होगी, वो हमेशा क्या होती है कास थीटा होता है, इसलिए हमने 2 इस लाने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपको डायरेक्टली कास क्या होगा यहाँ पर पाई प्लस क्या होगा पाई बाई 2 होगा। अब जानते हैं अब ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये जानते हैं, देखिए यहाँ पर ये जानते हैं कि ये वैल्यू 0 से पाई बाई 2 होती है, यह पाई बाई 2 से क्या होता है यहाँ पर ये पाई होता है, ये पाई से क्या होता है यह 3 पाई बाई 2 होता है। तो वैल्यू मतलब पाई से बड़ी हो रही है, इस क्वाड्रेंट में जाते हैं, हम लोग जानते हैं ए या से टी, यहाँ पर इसका मतलब क्या, यहाँ पर टी और इसका काट पॉजिटिव सारी वैल्यू नेगेटिव, तो ये वैल्यू क्या देगी, ये नेगेटिव का साइन, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कास नेगेटिव होता है, तो क्या लिखेंगे कास पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए मैं लेता हूँ यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर उत्तर क्या होगा यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर डिस्कस करता हूँ। ये भी दोस्तों आसान क्वेश्चन है, इस सवाल का आपको आंसर देना है, ये तो डायरेक्टली आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पर इसके यहाँ पर क्या होगा साइन एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर क्या एक्स ले सकते हैं, इसकी वैल्यू आपको दी गई है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर होगा, और अंडर रूट क्या होगा यहाँ पर क्या मिलेगा बी स्क्वायर, जब कड़ी से बाहर निकलेगा बी, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ये आसान कंसेप्ट है, सभी को पता होगा। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का आप आंसर देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों आपको देखिए इसका रिजल्ट आप डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपको शॉर्टकट कहेंगे दोस्तों, हम कहेंगे ये हम ऐसा रिजल्ट क्यों याद करवाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हर बार सवाल आता है, यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली इसको हम लोग डायरेक्टली मैं तो यूज करता था हमेशा, अगर प्रूफ करने के लिए तो आप कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दोनों का होल क्यूब करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 3, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा
यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, इसको डायरेक्टली आप इसको नोट डाउन करके रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इसके स्थान पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर रख सकते हैं, क्या आएगा, ये उठा के जब यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा, ये देखिए ये वैल्यू इससे कट जाएगी तो 1 बचेगा। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का राइट जवाब होगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। या थीटा की कोई वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री रखते हैं, ठीक है, 90 ये 0 और दोस्तों ये क्या होगा, ये 90 रखेंगे 0, तो यहाँ पर इसका मान 1, तो ऑप्शन नंबर हिट एंड ट्रायल से तब भी ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब होगा। लेकिन दोस्तों ये कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर दिखे आपके पेपर में दिया गया नॉन ऑफ दीज मोर देन एबो तो होगा नहीं, ये नॉन ऑफ दीज कभी कभी ये फंसा देता है क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों रिजल्ट भी आपको स्टैंडर्ड याद रखने पड़ते हैं। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों इसका कंसेप्ट क्या है, देखिए कंसेप्ट आपको क्या लर्न करना पड़ेगा। देखिए आप पहले यहाँ पर देखिए क्या इन दोनों का सम क्या आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री मिल रहा है। टेन काट में देखेंगे, साइन कास्ट में देखते हैं, इस बात को जानते ही है। सेक कोसेक में हम लोग देखते हैं क्या दोनों अल्फा प्लस बीटा मान सकते हैं क्या 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो हम जानते हैं, ये ऐसे लगा सकते हैं, हम जानते हैं 10 अगर 90 माइनस थीटा करेंगे ये वैल्यू क्या होगी, काट थीटा में कन्वर्ट हो जाती है, ये सबको पता होगा। ठीक है, तो थीटा के स्थान पे अगर मान लीजिए ये रखा जाए, क्या रखा जाए, यहाँ पर थीटा के स्थान पे क्या रखा जाए, अगर यहाँ पर 37 रखा जाए तो यहाँ पर दोनों साइड रखेंगे, आप यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर रखेंगे 90 माइनस 37 और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा काट क्या होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी 37। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 क्या होगा 57 आ जाएगा कि नहीं, ये आपको 10 क्या होगा, ये 57। ठीक है, अर्थात इसके स्थान पे क्या सकते हैं 1057 लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए तो इसका दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 2, यहाँ पर 10 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 57 लिख सकते हैं। ठीक है, सेम उसी कंसेप्ट पे नीचे भी लगाएंगे, ये यहाँ पर लिख सकते हैं 2, यहाँ पर 10 क्या लिख सकते हैं 33 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 कट गया। अब क्या देखेंगे 10 और इसकी वैल्यू फिर 90 मिल रही है, अगर 90 मिल रही है तो डिवाइड में क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, आप यहाँ पर अगर अल्फा प्लस बीटा हो, अगर दोनों का सम मिले, लेकिन जब यहाँ रखिएगा जब सेम नंबर यहाँ पर 10 रहे, काट रहे और यहाँ पर सेक से उसका मान क्या होता है 1 होता है। या इस फार्मूले से भी समझ सकते हैं, इसको हम क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व करें, देखिए इसका भी सम देखेंगे, सेम वही है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ देखिए इसको ये क्या मिल रहा है, ये जानते हैं कि ये 90 मिलेगा तो इसका मान क्या होगा, आप 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका तो सम में जानते हैं ये डबल हो जाता है, तो डबल तो लाना नहीं क्योंकि आंसर मेरा 1 आया, तो ये भी आंसर सही होगा। यहाँ इसका भी देखिए, यहाँ पर साइन हमने बताया, कास में बताया, 10 में, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन एबव ऑफ द इक्वेशन। 2 ऑप्शन सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए इस सवाल का उत्तर तो सभी लोग दे पाएंगे क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस, अगर दो बिंदुओं के बीच का हम इक्वेशन कैसे निकालते थे, आपको वो याद होगा। हम लोग लिखते थे y माइनस y1, यहाँ पर क्या लिखते थे y2 माइनस y1 अपान x2, या स्लोप लिखते थे। यहाँ ये फार्मूला सबको पता होगा। ठीक है दोस्तों, x माइनस क्या होगा x1, इसमें रखिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जानते हैं, ये क्या होगा x1, ये y1 होगा, ये x2 और क्या y2 होगा। आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, या बाई ऑप्शन से देखिए, ये जब इससे पास हो रहा तो यह कौन सा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है उस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, ये जानते हैं सारी वैल्यू पॉजिटिव है, ये तो कभी 0 दे नहीं पाएगा। हम ऑप्शन नंबर बी पे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा, ये भी देखिए यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 5 और 2 7, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। और यहाँ ऑप्शन नंबर देखिए ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं,
3 रखेंगे, 4 3 7, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको और यहाँ पर डिटेल में चाहिए तो यहाँ पर जो समीकरण दिया गया, इक्वेशन दिया गया, इसको आपको लर्न कर लीजिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप रिजल्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए कहा कि डिफरेंट ऑफ द स्लोप ऑफ द टू पैरेलल लाइंस। देखिए आपको याद होगा, ये जब भी हमारे पास दो पैरेलल लाइन होती है, a1x प्लस यहाँ पर क्या, यहाँ पर b1y प्लस यहाँ पर c1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन क्या होती है, a2x प्लस क्या a2, या चलिए यहाँ पर जब पैरेलल की बात करता है तो यहाँ पर चलिए एक बार लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर c2 इक्वल टू 0। जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं तो याद होगा, तो आपको हमने आपको ये डिस्कस कराया था, a1 अपान a2 यहाँ पर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इस कंडीशन को होल्ड करता है जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं। या दोस्तों हमने आपको ये भी डिस्कस कराया था कि जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती है, इसका स्लोप आपस में क्या होता है, जो इस लाइन का स्लोप आएगा दूसरे लाइन का स्लोप आपस में क्या होगा, बराबर होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो आपको डिफरेंस निकालना है। जब हम कहा कि जब पैरेलल लाइन है तो स्लोप तो बराबर होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, हम जानते हैं m1 माइनस m2 बराबर 0, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, इस सवाल का यहाँ पर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, अगर कहता बताइए अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो उसके लिए कंडीशन नोट डाउन करिए, m1 m2 इक्वल टू क्या होता है -1 होता है। इसको भी आप नोट डाउन करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पैरेलल के लिए स्लोप बराबर करना होगा, परपेंडिकुलर के लिए दोनों का स्लोप मल्टीपल -1 होना चाहिए। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए ये तो आसान है, सर्किल का आपको निकालना है, क्या सर्किल का सेंटर निकालना है। पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या x y का कोफिशिएंट गुणांक 1 है। जब आपको 1 मिले तो x का जो आप यहाँ पर देखेंगे, x का जो गुणांक है उसका आधा करिएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ y का गुणांक देखिएगा, इसका आधा करेंगे -2 आएगा। जब सेंटर क्या होता है -g और क्या -f होता है, ये वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, ये 2 और क्या होगा, ये 5 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर इस ए राइट जवाब होगा। ठीक है, ये तो हमने आपको पर डिफिनेशन से बताया। अगर डायरेक्ट एक नियम और है, जब भी यहाँ पर जब भी सेंटर की बात करें, ठीक है, तो इसको क्या मानिएगा, इसको डायरेक्टली f बराबर यहाँ पर मान लीजिएगा, जो आपको समीकरण दिया गया x स्क्वायर यहाँ पर x स्क्वायर -4x। हम केवल x वाला टर्म लिए, आप y वाला भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल f बाई डेल x बराबर 0। तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ पार्शियल, यह बराबर पूरे को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर देखिए इसको करेंगे क्या आएगा, आप जानते हैं डिफ्रेंशिएट करेंगे आपको 2x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 2 आ जाएगा। अब उसी प्रकार अगर y करेंगे क्या आएगा, 2y, यहाँ पर क्या होगा 10, तो y बराबर 5 आएगा। तब भी यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएट करके यहाँ पर किसी का भी सर्किल का पूछे या एलिप्स का पूछे, किसी का भी अगर सेंटर पूछता है तो डायरेक्टली यह फार्मूला सब में आपको यहाँ पर जो ये डिवाइड करते हैं, एक्स वाई कोफिशिएंट एक बनाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर एक्स वाई कोफिशिएंट के यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं होती है, आपको डायरेक्टली यह डायरेक्ट काम करता है। कठिन सवाल रहेगा यहाँ पर, जब भी यहाँ पर सेंटर पूछेगा तो डायरेक्टली ऐसे करिएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता होगा, ये फार्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, पैराबोला का आप लोग जानते हैं, यहाँ पर कह रहा कि वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स एट द ओरिजिन, उसका ओरिजिन पे है, और डायरेक्ट्रिक्स दी गई है x क्या दिया गया, x -2 बराबर। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको याद होगा, यहाँ पर हम जानते थे, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए ये x इधर मान लीजिए ग्राफ बनता है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर ये इसका इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ये दोस्तों ये देखिए ये क्या है, ये पैराबोला का फिगर है। अब जानते हैं इसका यहाँ पर ये जानते हैं क्या होता है, इसका यहाँ पर क्या होता है, फोकस ए कामा आप जानते हैं 0 होता है। ठीक है, फोकस की बात करें ए कामा 0, इसका जानते हैं, इसका सेंटर क्या होता है 0 होता है, सबको पता है। अब देखिए अब यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर अगर ये ओरिजिन है 0 0 है इसका सेंटर, तो यहाँ x बराबर है। लेकिन यहाँ पर अगर पूछा जाए डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर x बराबर क्या मिलेगा, अगर यहाँ से क्या होगा तो x बराबर क्या होगा, ये -e होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है। यहाँ आप लोग ये जानते हैं ये क्या होती है, इसकी नियता
हम लोग हिंदी में कहते थे, ठीक है। देखिए ये होता है, लेकिन अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस ए बराबर 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू देखिए निगेटिव आ रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर ये फिगर इस साइड बनाते हैं, अगर ये फिगर आप क्या है इस साइड बनाते हैं, ठीक है, ये इस साइड, ठीक है, तो दोस्तों इसका कह सकते हैं यहाँ पर ये एक इसका फिगर है, ये वास्तव में ये फिगर बनाए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का बनाए हैं। अगर दोस्तों हमने इसका जस्ट रिवर्स कर दिया ये क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax होगा। इसकी जो नेता होगी, अब देखिए जस्ट इसका क्या होगा, ये जानते हैं क्या होगा, इसके ये जानते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, आप लोग ये भी जानते हैं यहाँ पर अगर 0 0 है, अगर राइट हैंड साइड जाएंगे वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड जाएंगे नेगेटिव। हमने लेफ्ट हैंड आपको दिखाया, लेकिन यहाँ पर जब ये वैल्यू क्या होगी x बराबर क्या होगी, यहाँ a मिलेगी, यहाँ पर क्या जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा। अब इससे कंपेयर कीजिए, x बराबर क्या होगा, यहाँ पर ये दिया गया है और यहाँ x माइनस क्या होगा a बराबर 0, इससे कंपेयर करें a बराबर 2, ठीक है। अब इसके लिए देखिए ये इससे मैच कर रहा, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा माइनस, यहाँ a की वैल्यू क्या 2 है, यहाँ पर 4 दूनी 8 x हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। कमेंट करिएगा दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया तो मैं पैराबोला का एक जनरल एक लेक्चर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्लियर कर पाएंगे। ये आपको डायरेक्टली इतना कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये ऊपर वाला फिगर कैसे होता है ये भी आपको याद होगा, जब इस साइड ऊपर बनता है क्या इसका फिगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, और जानते हैं जब इसके नीचे बनेगा तो x स्क्वायर इक्वल टू -4ay होता है। तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है कमेंट करिएगा। यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है कमेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये इस सवाल का उत्तर तो सभी लोग देंगे, आपको निकालना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू गिवन लाइन, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ पर P है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको गिवन है तो इसमें रखिए, ठीक है। रखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 3 क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे 9 होगा, यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस आपको 10 मिल जाएगा, और अपान क्या करते हैं जो x का कोफिशिएंट है उसका वर्क करेंगे 9, फिर y कोफिशिएंट क्या है -4 है, इसका वर्क करेंगे 16 होगा, लगाएंगे अंडरवुड, ये लगाएंगे वैल्यू निगेटिव में नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कोई भी आंसर इसे मैच नहीं कर रहा क्योंकि नीचे क्या आ रहा है 5 आ रहा है और यहाँ पर वैल्यू 5 में डिवाइड में दे नहीं रहा, और इसको हम सिंप्लीफाई करते तो आपको माइनस क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए, और यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 -6, अगर इसको सिंपली और 5 करते हैं 3/5 मिलेगा, आंसर मिलेगा नाना एबो, ऑप्शन नंबर इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है, ये सब फार्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है। जब x एक्सिस बनाता है यहाँ पे ये क्या, ये हाइपरबोला, हाइपरबोला का दोस्तों आपको रिजल्ट तो याद ही होगा। यहाँ पर हाइपरबोला के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर देखिए हाइपरबोला के लिए दोस्तों ये देखिए मैं इस तरह जितना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन जानते कि यह हाइपरबोला होता है, यह x एक्सिस पे इसका समीकरण क्या होता है x स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये सभी को याद होगा है और लर्न भी होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर डायरेक्टली बनने जा रहे हैं टीचर, क्योंकि 11th 12th को पढ़ाना है। तो दोस्तों तो बेस भी क्लियर होगा, कंसेप्ट जिस दिन क्लियर होगा उस दिन आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। आइए मैं कंसेप्ट आगे के लिए क्वेश्चन पे चलता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, कितना अच्छा सवाल पूछा गया है। दोस्तों ये x नहीं रहेगा क्योंकि 1/x है सवाल में। दोस्तों इस सवाल का आपको आंसर देना है, ठीक है। दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा दोस्तों आप कमेंट करिए। यहाँ पर ये देखिए मैं इसको डिस्कस कराता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए आप यहाँ पर देखिए पहले तो ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास क्या लिमिट, अगर यस टेंस टू अगर मान लीजिए 0 है, अगर यहाँ पर साइन अगर x/x का मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है, या न समझ में आए अगर कैसे होता है, एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, पार्शियली 0/0 किस बन रहा है तो आपको मिलेगा cos x हो जाएगा, इसका करेंगे नीचे का 1 तो cos 0 का मान होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये भी याद रखिए अगर हम इसी में रिप्लेस करते हैं, अगर रिप्लेस करते हैं यहाँ पर लिमिट क्या, अगर x टेंस टू इन्फिनिटी मिल जाए, ठीक है, अगर आपको मिल जाएगा साइन x/x मिल जाए
तो इसका मान क्या होता है 0। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा, लगातार पेपर में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल पे चलते हैं। देखिए इस सवाल का देखिए, अगर लिमिट क्या लिख सकते हैं, देखिए लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंस टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको साइन लिख सकते हैं 1/x, और यहाँ पर जो है 1/x कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी देखिए, अगर यहाँ पर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे चेंज करते हैं, अगर आपने देखिए अगर इसको ऐसे कर दिया कि लिमिट क्या कर दी हमने, यहाँ x टेंस टू क्या इन्फिनिटी कर देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू जो साइन x था, ये साइन 1/x होगा, ये साइन x में हो जाता है। ये भी रिजल्ट आप जानते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, x के 1/x के स्थान पे x किया, लेकिन ऐसा इसलिए किया क्योंकि लिमिट हमारे पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने आपको डिस्कस करा दिया, ये 0 होगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, इस सवाल का राइट जवाब होगा दोस्तों। लेकिन अगर ऐसे दिया होता तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होता, यहाँ पर सी कब होता, जब साइन x/x दिया था। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज इतना ही डिस्कस कराता हूँ। मैं सोचा आप 80 क्वेश्चन तक ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे, पूरा फाइनल फिनिश करेंगे, उसके बाद मार्क टेस्ट ले आएंगे। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। जय हिंद दोस्तों।